हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक वन शॉट वांचियन फैन फिक्शन। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। में दिखाया जाता है घर का सीन, जहाँ पर मैडम डैन वांची से कह रही होती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक ओमेगा पसंद किया है, जहाँ पर वांची कह रहा होता है कि उसने अभी शादी नहीं करनी, वो किसी भी ओमेगा या शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैडम मैन कहती है कि अगर वो चाहता है कि वो मैडम डैन को सेहतमंद और शादी की तो वो शादी कर ली, लेकिन वांची गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन पीछे से मैडम डैन मास्टर नैन से कहते हैं कि ये वांजी क्या करेगा, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी विंग से हो जाए। विंग एक बहुत अच्छा उम्मीद है और वो हमारी फैमिली के लिए भी सूटेबल है। तो मैडम नैन ये सोच कर काफ़ी परेशान होती हैं कि वांजी क्यों नाराज़ हो गया है। फिर अगले सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वांजी होता है वो अपने ऑफिस रूम में बैठा होता है। अपनी सेक्रेटरी भी गुस्सा कर रहा होता है। तभी से अपनी मदर की बात याद आती है कि उसने उनके लिए को मेकअप पसंद किया है। फिर कुछ देर पकड़ से कॉल आती है कि मैडम डैन की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन वो डॉक्टर को बुलाने के लिए राजी नहीं है। ये सुनकर वांजी काफ़ी गुस्सा होता है। फिर वो भाग कर जाता है तो देखता है कि मैडम डैन बिस्तर पर लेटी हुई है। उनको काफ़ी स्वेटिंग हुई होती है, लेकिन मैडम डैन डॉक्टर को चेक करवाने के लिए राजी नहीं होती। फिर वांजी कहता है कि मोम आप क्यों नहीं चेक करा रही। वो कहते हैं कि जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करते कि मैं डॉक्टर को चेक नहीं कराऊंगी। फिर वांजी कहते हैं कि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। वांजी जो होता है वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मान जाता है। तभी डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि आप इन्हें कोई भी टेंशन ना दें, ये जैसा चाहती हैं वैसा करें, उनको ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। अगर ज़रा भी स्ट्रेस हुआ तो इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है, आप इनका ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखें। दिखाया जाता है कि डॉक्टर पर चले जाने के बाद वांजी अपनी मदर के पास आकर बैठता है, जहाँ वो उसकी मदर सो गई होती हैं। वो कहता है कि मोम आप टेंशन क्यों देती हैं, मैं आप जैसा चाहती हैं मैं वैसे कर लूँगा, मैं उसको मेघा से शादी के लिए तैयार हूँ। तभी मैडम ने कहती है ठीक है, हम कल ही उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो वांजी हाँ कर देता है। फिर वांजी अपनी मच्छर को सुला कर रूम में चला जाता है। तो हमें पता चलता है कि जो मैडम डैन होती है उन्होंने ये सब एक ड्रामा किया होता है ताकि वांजी शादी की डिमांड है। पहले दिखाया जाता है कि मैडम ने वांजी के साथ उस खुनेका को देखने के घर गई होती है, जो कि कहीं हमारा क्यूट सा बीवी शेयर होता है, जहाँ पर मैडम डैन उसकी मदद दोनों फ्रेंड्स होती हैं और वो दोनों शादी के लिए राजी हो गई होती हैं। उन दोनों ने बचपन में ही कहा था कि ये दोनों दूसरे से शादी करेंगे। फिर इन दोनों की बातचीत होती है। वांजी गुस्से में वहाँ नहीं आया होता, लेकिन मैडम डैन जाकर के रिश्ता वांजी के साथ तय करके आगे होते हैं। फिर दिखाया जाता है इन्होंने कुछ दिनों के बाद ही शादी अरेंज की होती है। फिर हमें डायरेक्ट शादी के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांजी और विंग की शादी हो गई होती है। विंग तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है कि फाइनली उसकी शादी होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब उसने वांजी की पिक्चर देखी थी तो उसे वांजी काफ़ी पसंद आया था। फिर शादी खत्म हो जाती है। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैडम डैन का खुश होती है, क्योंकि वांजी एक अकेला उनका बेटा था, इसलिए वो इनका कोई ओमेगा सन नहीं था, इसलिए उन्हें वान को अपनी बेटे की तरह ही देखा था। उन्होंने वांजी को कहा कि मैं विंग को रूम में छोड़ कर आती हूँ, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, ये हमारे बच्चों की तरह है। फिर वो विंग को रूम में छोड़ कर जाते हैं और फिर बाहर आकर वांजी से कहते हैं कि जाकर उसे अच्छे से ट्रीट करना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुनूंगी। फिर वांजी हाँ कह के रूम में चला जाता है। फिर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जो होता है वो अच्छे से संवर कर बेड के ऊपर बैठा होता है। वांजी आकर जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है।
दरवाजे की आवाज़ सुनकर जो विंग होता है वो सहम आ जाता है। फिर वो डोर की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसका अल्फा वांजी खड़ा होता है। फिर वांजी चल कर बेड के करीब आता है और विंग से कहता है कि तो मेरे पेट से। तो विंग कहता है जी क्या बोल। तो वांजी कहता है मैंने कहा उठो मेरे पेट से, और ये जो तुमने पहना है इसे चेंज करो। मैं तुम्हें बिना ओमेगा नहीं मानता। मेरी इस शादी में कोई भी रजामंदी नहीं थी। तुमने मेरी कसम ही मेरी से शादी की है। विंग तो हैरान हो जाता है कि उसका अल्फा आज शादी वाले दिन क्या कह रहा है। फिर वो कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। फिर वो विंग को बाजू से पकड़ कर बेड से उतार कर कहता है कि मेरी तुमसे शादी में सर हर रजामंदी नहीं थी। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी अपनी ओमेगा वाइफ का दर्जा नहीं दूंगा, ना ही तुम्हें फूटी कुड़ी थोड़ी दूंगा। तुम मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, लव करूँगा या तुम्हें कभी भी अपने लाइफ में एक्सेप्ट करूँगा। मैं तुम जैसे दो कोड़ी ओमेगा को अच्छी तरह से जानता हूँ जो पैसों के लालच के पीछे शादियाँ करते हैं। तुमने मेरी मदद को जान से उम्मीद का मुझसे ट्रैप किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांजी विंग को सोफे के ऊपर फेंक कर कहता है कि तुम कभी भी मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं तुम्हें अपनी ओमेगा वाइफ का दर्जा दूंगा, तुम रिस्पेक्ट दूंगा या तुमसे कभी अच्छे से बात करूँगा। विंग तो कुछ बोल ही नहीं पाता, उसकी आंखों में डर डर आंसू आ जाते हैं। फिर वांजी ये कहकर वॉशरूम में चला जाता है। विंग सोफे पर बड़ा ही रोने लगता है और वहीं पर अपनी नीज को हक कर लेता है। कुछ देर के बाद वांजी बाहर आता है चेंज करके। वो विंग की तरफ देखता बने लाइट्स ऑफ करके बेड पे सो जाता है। विंग जो अपने नीज को हक करके रो रहा था वो सोच रहा था कि उसने क्या क्या सोचा था कि उसका अल्फा हस्बैंड होगा, वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा, वो बहुत प्यार से रहेगा, क्योंकि उसे उसके घर वालों ने काफ़ी लाड प्यार से बड़ा किया होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली का एक अकेलौता ओमेगा सन था। लेकिन उसकी जितनी भी ड्रीम थे शादी के बाद में उन सब पे पानी फिर गया। विंग कब रोते रोते सो गया विंग को खुद ही नहीं पता। अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग को वांजी आवाज़ देकर उठाता है। वो कहता है कि मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर इस बात का किसी को पता चला कि मैंने तुम्हें कहा है कि वह तुम्हें ओमेगा वाइफ नहीं मानता तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग हमें सर हिला के वहाँ से चेंज करने के लिए चला जाता है। फिर सिंह में इंतजार जाता है। वो सब ब्रेकफास्ट के दूध के बैठे होते हैं। तो मैडम विंग को हक कर के कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। लेकिन विंग का दिल रो रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने कैसे बताऊँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं ठीक ना हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वांजी कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो मैडम लैन कहती है कि तुम क्या कर रही हो, कल ही तुम्हारी शादी हुई है, तुम जा रहे हो। कहता है कि मेरे लिए ये शादी इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि इसने रूम में विंग से कहा होता है कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। फिर वो ऑफिस चला जाता है। फिर पैंटो नैन विंग से साथ बैठ कर खूब बातें करते हैं। विंग का भी दिल बहल जाता है और वो वांजी ने उसे क्या कहा उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वांजी कल आता है विंग उसे पानी का पूछता है कि वो पानी पियेंगे। तो विंग पर वांजी चिल्लाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे से कोई भी अपने हस्बैंड वाली एक्सपेक्टेशन मत रखना और अपना ये नाटक मेरे सामने मत करना। तभी वहाँ पर मैडम लेना आ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वांजी कहता है कि मैं इससे पसंद नहीं करता हूँ, मैं इससे शादी नहीं था करना चाहता। मैंने इसको रात को क्लियर भी किया कि मुझसे दूर है, ये पास इस घर में रही और एक कोने में पड़ा रही, मुझे सिर्फ अपने पे था। लेकिन तभी जो विंग होता है वो खुद पे काबू नहीं कर पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वांजी से कहता है कि इसका सामान मेरे कमरे से निकलो। तभी वो एक सर्वेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि इसका बैग उठाकर गेस्ट रूम में फेंकी। और वो विंग से कहता है कि वो उसके कमरे के आसपास भी ना दिखाई दे।
तभी मैडम डैन आपके हैरान हो जाते हैं। वांजी ये कहकर अपने रूम में चला जाता है और विंग रोने लगता है। तभी मैडम डैन आकर विंग को हक कर देती है, उनसे कहती है कि ये क्या हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वांजी ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो विंग कहता है कि मैं आपको क्या बताता। फिर मैडम डैन विंग का सारा सामान जो होती है वांजी के साथ रूम में शिफ्ट करवा देती है। वांजी वो अपने रूम में होता है और कहता है कि वो डिनर नहीं करेगा। तभी विंग के पास मैडम डैन बैठी रहती हैं और उसे कहती हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे बताते ना, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाकर लाई ना कि अपना बहू। फिर वो उसे कहती हैं कि तुम मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम वांजी के साथ रहना चाहते हो या वापस अपने घर जाना चाहते हो। तो विंग रोकर कहता है कि मेरी फादर मेरी शादी से बहुत खुश थे क्योंकि वो नहीं चाहते फिर मैं किसी भी मुसीबत को देखूं या किसी भी प्रॉब्लम में कहूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से परेशान रहे। मेरे मदर फादर वैसे भी मेरी वजह से परेशान रहते हैं, तो मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने बोला है ना कि मैं इस घर में रह सकता हूँ, तो मैं क्या रह सकता हूँ। तो मैडम डैन कहती है कि हाँ तुम रह सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है, मैं तुम्हें अपने बेटा बनाकर लाई थी, तो तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो और तुम चाहो तो अपने एक्शन से वांजी का दिल भी जीत सकते हो। तो विंग कहता है कि हाँ वो अपनी कोशिश करना चाहता है ताकि उसे कभी ये गम ना हो कि उसने कभी कोशिश भी नहीं की वांजी का दिल जीतने के लिए। फिर विंग उस कमरे में रह जाता है। फिर दिन से यहीं से शुरुआत होती है कि वांजी की विंग हर तरह से काम करने की कोशिश करता है ताकि वो वांजी का दिल जीत सके, लेकिन वांजी विंग को इग्नोर करता रहता है, उससे बात नहीं करता, उसकी बनाई हुई चीज़ें नहीं खाता, बल्कि वो किसी चीज़ को लाकर काफ़ी चाय देता है तो वो उसको फेंक देता है और उसको हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है इनकी शादी को एक मत हो गया होता है, लेकिन इनके दरम्यान कुछ भी ठीक नहीं हुआ होता है, तो मैं काफ़ी परेशान होती हैं। फिर एक दिन कहा जाता है कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो तो विंग से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि विंग एक बहुत अच्छा उम्मीदा होता है जिसने घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से संभाल लिया होता है और वो काफ़ी अच्छे से घर को मैनेज कर रहा होता है। लेकिन बस उसकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी थी वो पास थी एक अपने अल्फा का प्यार और केयर, जो कि उसे वांजी नहीं दे रहा था। वांजी जो कि विंग की तरफ गौर भी नहीं करता था, वो उसे पता था कि वो बस उसके घर में एक फर्द की तरह, एक नुक्कड़ की तरह बना हुआ है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ अरसे के बाद वहाँ पर वांजी की कज़न आती है जिसका नाम है शिया जो होती है वो वांजी को पसंद करती होती है, लेकिन जब उसने विंग से वांजी की शादी के बारे में सुना था तो उसे काफ़ी गुस्सा आया था। तो उसने सोच लिया था कि कुछ भी करके विंग वांजी की लाश से दूर करती कि यार उसे ये पता ही नहीं था कि वांजी और विंग कभी एक साथ कभी इतने क्लोज थे ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जो शिया होती है वो वांजी और विंग के साथ बैठी होती थी। वो विंग से कहती है कि तुम मेरे बात घर पे रहती हो तो चलो हम तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलते हैं। तो शिया जो होती है वो विंग को नीचे दिखाने के लिए मॉल में लेकर जाती है जहाँ पर वो काफ़ी महंगी चीज़ पे हाथ रखती है और विंग को कहती है कि तुम ट्राई करो। विंग जिसके पास पैसे नहीं होते क्योंकि जो वांजी होता है उसने पहले ही कहा था कि वो उससे किसी भी तरह एक्सपेक्टेशन ना रखे कि विंग उसका किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएगा। तो विंग उससे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो शिया उसको मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम नॉन मांझी की वाइफ होकर तुम्हारे पास पैसे नहीं। तो विंग को काफ़ी बुरा लगता है बट विंग कुछ नहीं कहता। फिर वो घर आ जाते हैं तो मैसन डैन कहते हैं कि विंग ने कुछ नहीं दिया। तो विंग कहता है कि इसे पसंद नहीं आया। तो शिया हंसते हुए कहती है कि विंग कह रहा था कि उसके बाद पैसे ही नहीं। तो मैसन डैन को लगता है कि शायद शिया मजाक कर रही है। फिर कुछ दिन के बाद कहा जाता है कि जो मैडम डैन है उसका एक कज़न ब्रदर उनके घर आकर रहता है। तो वो काफ़ी पोलाइट नेचर का होता है, तो उसकी काफ़ी अच्छी से दोस्ती हो जाती है। लेकिन वांजी जो होता है उसे लगता है कि इन दोनों के दरम्यान कोई और रिश्ता है, क्योंकि जब उसने विंग को नोटिस करना शुरू किया था तो उसे लगा पता चल
था कि विंग सच में काफी ब्यूटीफुल है, पोलाइट है, हम्बल है और सबसे बड़ी बात वो रिश्तों को निभाना जानता है। उसने इस पर दुल्हन कई बार विंग को टेस्ट भी किया था कि क्या विंग सच में मंजी के पैसों के पीछे है, लेकिन विंग ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ये पता चल सके कि हाँ मंजी के पैसों के पीछे ही विंग ने वांडी से शादी की है। फिर एक दिन जब उसका कजन और वहीं खाना खा रहे होते हैं तो वांजी वहां पर आकर विंग से कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो विंग कहता है कि वो खाना खा रहा है। तो वांजी विंग का हाथ पकड़ कर वहां से घसीटते हुए लेके जा रहा है। तभी मैडम ने मुझे देख लेती है। तभी जो मैडम नैन होती है वो वांजी से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वांजी है वही तो शायद मुझे काफी अर्सा लगा लेना चाहिए था। तभी वो विंग को उठा लेता है अपनी गोद में और उसको अपने कंधे में लटका अपने रूम में लेकर चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। मैडम ने जो काफी वर्स्ट नजर आ रही होती है। तभी जो उनका कजन होता है वो उसकी तरफ स्माइल करके देखते हुए कहते हैं कि होप्स हो कि हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो। फिर भी उसका कजन कहता है कि हाँ बस विंग अच्छा रहे। फिर हमें अंदर रूम का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो विंग को लाकर जोर से बेड के ऊपर पटक देता है तो विंग बोन्स का के पीछे हो जाता है। विंग जो होता है उस थप्पड़ की वजह से वांजी से काफी डर रहा होता है। तो वांजी से कहता है विंग तुम क्या कर रहे थे। तो विंग कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो वांजी कहता है कि तुम उसके साथ इतने हंसमुख कैसे रह सकते हो, उससे हंस हंस के बातें कैसे कर सकते हो। कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। तो वांजी कहता है कि मानो मैंने तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया, कभी तुम्हें तवज्जो नहीं दी, बट इसका मकसद ये नहीं था कि मैंने कभी तुम्हें नोटिस नहीं किया। वांजी अपनी चीजों को नहीं बोलता खास करके वो चीजें जिससे उसका नाम जुड़ गया हो। ये कहकर जो वांजी होता है वो विंग के लिप्स के ऊपर अपना लिप रखकर उसे पैशनेट किस करने लगता है। विंग जो डर की वजह से कांप रहा होता है और वो विंग वांजी से दूर होने की कोशिश करता है तो वो वांजी विंग के हाथों को पकड़ लेता है। वांजी विंग के हाथों को उसके सर के ऊपर टक कर देता है, उसे लिप्स पे पैशनेट किस करता है तो विंग काफी रो रहा होता है। तो वांजी से कहता है कि रो मत, आज हम दोनों की वेडिंग नाइट है। मैंने तुम्हारे साथ दिन कुछ नहीं किया लेकिन आज मैं सब कुछ करके रहूंगा। अपने अम्मी का वाइफ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालो। लेकिन वांजी कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो मुझे पसंद नहीं करते ना, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वांजी कहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हस्बैंड। लेकिन वांजी कहता है नहीं ऐसा मत करें, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन वांजी को गुस्सा हो जाता है। वांजी जबरदस्ती विंग को उसके लिप्स पे किस करता है, उसके फेस को दबाकर उसके मुंह के अंदर अपने टंग को इंसर्ट करके उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है और दूसरे हाथ के साथ विंग की शर्ट को खोल देता है। तो विंग को देखता है कि जब सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो विंग को माउथ को छोड़कर वांजी उसके नेक पे आ जाता है। उसके नेक पे पार्ट्स वॉक देना शुरू कर देता है। तभी वो उसके चेस्ट की तरफ आकर उसके चेस्ट को पिंच करता है और उनका दोनों हाथों से जोर से दबाता है, जिसकी वजह से जो विंग होता है वो जोर से की आवाज निकालता है। तो विंग को देखकर वांजी कहता है कि मुझसे गलती होगी, मैंने अपनी लाइफ में आज तक कुछ भी गलत काम नहीं किया, ना डिसीजन ली है, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने तुम्हें अपने पास नहीं रखा। मुझे नहीं था पता कि तुम्हें थे अफसोस, तो शायद मेरा दिल नहीं था शादी के लिए, से तो मैंने कभी तुम्हारी तरह हो ही नहीं किया। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें अपना बना लिया है तो अब हर रात मेरे नीचे इसी तरह तड़पोगे। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे ही कहकर वो विंग की एक चेस्ट को अपने मुंह में लेकर जोर जोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से विंग को काफी दर्द हो रहा होता है। तो विंग कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। देखिए मनी उसकी एक नहीं सुनता और एक इस चेस्ट को उसके मुंह में देकर दूसरे को जोर जोर से दबा रहा होता है। तभी जब विंग होता है उसके बॉडी में सेंसेशन होना शुरू हो जाती है, वो जोर जोर से चीखने लगता है।
बाहर मैडम नैन को आवाज़ आती है तो मैडम नैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी ग्रैंडमा बन जाऊंगी, और ये कहकर हंसती हैं और तमाम सर्व्स को वहाँ से बेच देती है और कहते हैं कि कोई भी वींग और वांजी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर दिखाया जाता है एक रूम का सीन जहाँ पर वांजी ने वींग की शर्ट को तो उतार ही दिया होता है, उसकी पैंट को भी उतार देता है और वींग की चेस्ट को आपस में रगड़ रहा होता है। वींग जिसकी सारी बॉडी रेड हो गई थी। तभी जो वांजी होता है वो बिना किसी प्रिपरेशन के अपने आप को वींग के अंदर इंसर्ट कर देता है और साथ ही जोर जोर से चुटके लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वींग जो कि वर्जन था और प्रिपेयर न होने की वजह से उसे काफी दर्द होता है। वो जोर जोर से चीखता है और वींग वांजी से रुकने की मिनती कर रहा होता है, लेकिन वांजी कहता है कि नहीं, उसने पहले ही कैलकुलेट कर दिया होगा, वो वींग को नहीं बख्शेगा। वींग जो कि उसके नीचे तड़पता होता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसे भी मजा आना शुरू हो जाता है। फिर वांजी एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वांजी को फिर उठकर वींग को उसके बैग से उसके साथ कनेक्ट होता है और काफी देर तक उसके साथ मूव होता रहता है, उसके साथ इंटीमेसी शेयर करता है। कब वींग बेहोश होगा वींग को खुद भी नहीं पता, लेकिन वांजी वींग के साथ काफी सारे राउंड देता है और उसके बाद वो वींग को हक कर लेता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कनेक्ट और वींग का फेस अपने चेस्ट में दबाकर उसके हेड पे किस करके कहता है कि मुझसे बहुत गेट हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और कोई भी तुम्हें मेरे अलावा देख नहीं सकता और छू नहीं सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और वो वींग के लिप्स पे एक पैक करता है और वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट सुबह जब वींग की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वांजी उसे घूर रहा है। तभी वींग डर से और शायनेस की वजह से पीछे होता है, तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी वांजी साथ नहीं उठा। तभी वो वांजी से कहता है कि पीछे आती है, वांजी पीछे नहीं होता है बल्कि वो फिर से वींग के ऊपर आकर उसके साथ हिटिंग करना शुरू हो जाता है। और वांजी ने रात को इंटीमेसी के दौरान ही वींग को मार्क भी कर दिया होता है और इसी सीन के साथ वो एक दूसरे को किस करते हैं। तो वींग वांजी से कहता है कि अब तो मुझे पसंद नहीं थे करते, तो वांजी वींग से सॉरी करता और कहता है कि उसने बहुत देर कर दी। उसने कभी वींग को नोटिस ही नहीं था किया, शायद वो नोटिस करना नहीं था चाहता, लेकिन जब वो उसकी मदर के कजिन के साथ क्लोज था, उसके साथ हंस के बात कर रहा था, तो वांजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर वांजी वींग को किस करता है तो वांजी भी वींग को हक कर देता और उसे माफ कर देता है और इसी पीस और लवली सीन के साथ ये फैन फिशिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी फर्स्ट वॉचिंग एक्सपीरियंस पसंद आई होगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर उम्मीद मजीद फैन फिक्शन के लिए मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।